नाज़रीन, आज हम दोबारा से F&S किचन में हाजिर हैं। आज हम आपको बनाना नट्स ब्रेड बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए हमें जो अदला दरकार है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 2 मैश बनानास, 2 एग्स, 1 कप शुगर। ये जो आप कप देख लें, ये फुल जो कप से हाफ कप बटर है। ये 1.5 कप जो है वो मैदा है। ये अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें हम जो है 1 टेबल स्पून के बराबर हम योगर्ट डालेंगे। ये वनीला एक्सट्रैक्ट है। ये हमारे पास बेकिंग सोडा है, इसकी मैं क्वांटिटी आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और ये है बेकिंग पाउडर। और ये हमने ब्रेड के लिए जो है वो सांचा, इसमें हमने बेक करनी है। इसको पहले मैंने सारा बटर लगाया था चारों तरफ, और फिर मैंने इसको मैदे के साथ ये डस्ट कर लिया। इसको इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। अब जी नाज़रीन, अब हम इसमें ये बाउल, हमारे पास गहरा सा बाउल है ताकि हमारा मैदा जो है वो उड़े ना और मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो पहले हम हाफ कप बटर ऐड करेंगे। हम आपको बता दें, हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है 180 डिग्री सी पर। अब बटर के साथ इसमें जाएगी हमारी शुगर, जो कि 1 कप है। अब हम इसे 1 या 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। ख्याल रखिएगा कि बटर और शुगर को ज़्यादा बीट नहीं करना। मैं बीटर ऑन करने लगी हूँ। अब इसे 1 से या 2 मिनट के लिए बीट करना है। अब नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने बटर और शुगर को अच्छी तरह बस मिक्स कर लिया है ताकि उसका दाना दाना एक जान हो जाए। अब इसमें 2 अंडे जाएंगे, लेकिन ये अंडे बारी बारी जाएंगे। ये मैं एक अंडा जो है वो डाल रही हूँ। ये देखिए आप, मैंने 1 अंडा डाला है। और अब इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब इसमें दूसरा अंडा जाएगा। अगेन इसको 2 मिनट्स के लिए बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि एग, शुगर और बटर ये तीनों चीज़ें जो है यकजान हो जाएं और अलग अलग नज़र ना आए। इसमें जो हमारा एग्स, मैदा और शुगर का बैटर था, अब इसमें हम 2 अदद मैश्ड बनाना डालने लगे हैं। और इनको डाल के हम 1 या 2 मिनट के लिए दोबारा बीट करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा। नाज़रीन, जो भी केक बनाना हो इसके लिए जो है इसकी मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आप बेहतर ये है कि मेजरिंग स्पून और उसका एक सेट मिलता है जो कि आप ले लें, क्योंकि मेजरमेंट के बगैर आपका केक जो है वो सही नहीं बनेगा। या तो बहुत हार्ड हो जाएगा या बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सा बनेगा और स्टेबल नहीं होगा। अब लास्ट में हम मैदा डालेंगे, बट मैदा डालने के लिए उसे हमें सिफ्ट करना है। तो अब हम इसको सिफ्ट करेंगे। अब ये देखें, ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है बेकिंग पाउडर है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल लेवल्ड है ये, भर के नहीं। ये बेकिंग सोडा है, ये तकरीबन इसका हाफ डाल रही हूँ। अब मैं इसको ऐसे सिफ्ट करूँगी। सिफ्ट करने का पर्पज़ ये होता है ताकि केक आपका सॉफ्ट बने और अच्छे से फूले और केक आपका हार्ड नहीं होगा। आप हमारी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमें बीटर की ज़रूरत नहीं होती। मैदे को बस फोल्ड करें इस स्पैचुला के साथ। फ्लैट स्पैचुला कोई भी आपके पास हो, वुड का, प्लास्टिक का, उसके साथ आप इसे बस फोल्ड करें। देखिए ये अच्छे से फोल्ड कर रही हैं।
इतना फोल्ड करें कि जो मैदे की बीच में फुटकियाँ सी हैं वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएं, बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के मुताबिक जो है वो दही डाल रही हूँ। योगर्ट डालने का भी मकसद यही होता है कि आपका केक पिंच ऑफ सॉल्ट। योगर्ट डालने का भी मकसद यही होता है कि आपका केक अच्छी तरह फूले और सॉफ्ट बने। ये 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको स्पैचुला के साथ डिज़ोल्व करने में, अच्छी तरह मिक्स करने में। जी व्यूअर्स, हमने आपको बनाना ब्रेड जो है अभी उसका मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है, लेकिन अभी हमने उसे ओवन में नहीं रखा क्योंकि हम उससे पहले इसके लिए कैरेमल बनाना का बनाएंगे। ये हमारी बनाना ब्रेड थोड़ी सी आम ब्रेड से डिफरेंट है क्योंकि ये इसकी लेयर जो है बेस में जाएगा कैरेमल, ऊपर जाएगा बनाना ब्रेड का बैटर और फिर हम इसे बेक करेंगे। तो कैरेमल के लिए हम पहले यूज़ करेंगे थोड़ा सा ऑयल। जी ये बिल्कुल 1 टीस्पून जितना ऑयल है जो इसके अंदर जाएगा। अब इसमें 1/2 कप जितना बटर जाएगा। ऑयल डालने का मकसद ये था ताकि बटर जो है वो जले ना। ये बटर को मेल्ट करना है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा बटर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब इसमें जाएगी ब्राउन शुगर। ये 1/2 कप जितनी ब्राउन शुगर है। अब ब्राउन शुगर को बटर के अंदर डाल के यकजान करना है, बिल्कुल मिक्स कर लेना है कि ये कैरेमल की शक्ल ले ले। जब इसमें थोड़े से बबल बनना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा कैरेमल रेडी है। थोड़ी सी आंच हम आहिस्ता तेज़ कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हमारा कैरेमल रेडी है। अब इसमें एक बनाना जिसके हमने स्लाइसेस किए हुए हैं वो जाएगा और बनाना को इस कैरेमल में डाल के अच्छे से मिक्स करना है। अब ये हमारा कैरेमल रेडी है। ये हम जो है वो कैरेमल की अब लेयर लगा रहे हैं। देखें ये इसकी जो है वो बॉटम में हमने इसकी कैरेमल की लेयर लगानी है। देखें इस स्टेज पर हम थोड़े से जो है वो नट्स स्प्रिंकल करेंगे। ये बड़ी खूबसूरत सी इसकी शेप बनेगी जब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये और थोड़े से नट्स मैं इसके अंदर भी ऐड कर रही हूँ बाकी के। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, इसकी जो है सिमेट्री बना रही हूँ ताकि ये मिक्स कर रही हूँ मैं इसको ताकि ये अंदर इसकी। अब मैं इसकी जो है वो लेयर लगा रही हूँ बनाना ब्रेड की। ओवन को हमने पहले से प्री हीट किया हुआ। हम आपको बता चुके हैं कि हमने जब ये ब्रेड बनाना स्टार्ट की थी हमने ओवन को प्री हीट किया हुआ था। ओवन को हमने स्टार्ट में 180 डिग्री सी पे प्री हीट किया था, लेकिन अब ओवन चूँकि बहुत गर्म हो चुका है तो हम इसकी हीट को रिड्यूस कर देंगे और अब हमने इसको 170 डिग्री सी पे सेट कर लिया है। एंड फॉर बेकिंग यू मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ स्पैचुला बिकॉज इट्स गुड फॉर बेकिंग। ये मैंने इसकी बैटरी से बना दी है। अब हम इसको बेक के लिए डालेंगे। अब ये ओवन में जा रहा है। बेक होने कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे ये देखें। अब हम आपके सामने गैस मार्क सेट करते हैं। ये 170 डिग्री सी पे हमारा केक जो है बेक होगा और हमारा जो स्टैंड है वो दरमियान में होगा, बिल्कुल सेंटर में हमारा स्टैंड होगा। और ये तकरीबन 30 से 40 मिनट लेगा बेक होने में, लेकिन आप ख्याल रखिएगा उसके दौरान आपने ओवन आफ्टर 30 मिनट्स जो है उसका डोर ओपन करना है, क्योंकि अगर आप बीच में ओपन करेंगे तो फिर केक जो है वो सही तरह फूलेगा नहीं।
तो हाफ आवर के लिए हम वेट करते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा केक किस स्टेज पर है। तो तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार करें। जी व्यूअर्स, ये हम आपको केक की सूरत हाल दिखा देते हैं। 45 मिनट के बाद हमारे केक की ये सूरत हाल है। हमारा ओवन ज़रा सा स्लो है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ओवर टाइम इसको देना पड़ेगा। अगर आपका ओवन जो है अगर उसकी स्पीड ठीक है तो ठीक है, आपका 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। अब हमें मज़ीद इसको 10 मिनट और देने पड़ेंगे। ये देखें, थोड़ी सी इसमें कसर है। अब इसको 10 मिनट थोड़ा सा हम और रखेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा केक जो है वो बनाना ब्रेड जो है हमारी तैयार है। ये हम इसकी आपको ये ऊपर से इसकी शक्ल है और हम नीचे से आपको इसकी जो कैरमलाइज बेस है वो हम आपको भी दिखाते हैं। व्यूअर्स, केक को निकालने के लिए थोड़ा सा इसका ठंडा होने का वेट करना पड़ता है, तो अभी हम 5 से 10 मिनट वेट करेंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फाइनल बनाना ब्रेड है। ये देखें, साइडों से ये सारी कैरमल इसका साइड्स पे पूरी तरह गार्निश है ये। तो ये ऊपर से हमने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हनी है और कोकोनट क्रश जो है उसका यूज़ किया है। तो आप ये बनाइएगा। आई होप यू विल लाइक इट। आज हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम कल एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।